दोस्तों, इस भारतवर्ष में ना जाने कितने कुकर्म हुए जिनका मनुवादियों दोबारा रूप परिवर्तित करके अंतिम रूप धर्म कर दिया गया। क्योंकि मनुवादी लोग जानते थे कि समाज कितना भी तांत्रिक क्यों न हो जाए, देवी देवताओं के नाम पर तर्क नहीं करेगा। आज के युवाओं की बात करें तो वे हर उस बात पर तर्क करने के लिए तैयार हैं जो सामाजिक प्रचलन में है, जबकि धर्म के नाम पर तर्क नहीं करते हैं। वहाँ वे उस धर्म के बारे में साइंटिफिक रीजन नहीं देते हैं, क्योंकि उसी धर्म ने उन्हें अंधा बना दिया है। गलती उनकी नहीं है, आस्था रूपी जो दीवार है और तर्क रूपी दीवार तक वे पहुंचना नहीं चाहते। एक समय वह था जब देश में मनुस्मृति लागू थी और उसमें देवदासी प्रथा भी थी। इस प्रथा के अंतर्गत जब सवर्ण महिला विधवा हो जाती थी तो उसको गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं था, बाहर मंदिर में जाकर रहने का अधिकार था। यहाँ मैंने सवर्ण महिला की बात इसलिए की है क्योंकि उस समय शूद्र महिलाओं को मंदिर में जाना वर्जित था। मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों की स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी थी। महिला ब्राह्मण समाज की ही क्यों न हो, हालत बहुत बुरी थी। सवर्ण समाज की महिला मंदिर में अपने आप को देवताओं को अर्पित कर मंदिर के देवताओं की सेवा किया करती थी, और जो मंदिर में पंडित पुजारी रहते थे उन्होंने उन महिलाओं का शोषण किया, यह कहकर कि उनके और उनके देवताओं के बीच में काफी ज्यादा संपर्क पैदा होता है और वे महिलाएं देवताओं के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाएंगी। और जब वे गर्भवती हो जाती थी और उनके गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेता था तो पंडित पुजारियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वे देवदासी हैं और देवी देवताओं ने उन्हें संतानें दी हैं, और बाद में इन्हें हरिजन का नाम दिया गया। दौर गुजरता गया, पंडित पुजारियों की विलासता इसी तरह चरम सीमा पर पहुंचती रही। जब मंदिर में पंडित उन देवदासियों से शारीरिक संबंध बनाता था तो दर्शनार्थी किसी भी समय पंडित को उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता हुआ देख लेता था, और इस पर मंदिर और पंडित की दोनों की छवि खराब होती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुजारियों ने एक बैठक का चयन किया। उस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि मंदिर की चौखट पर 1 घंटा लगाया जाए और भगवान के दर्शन आए हुए शरणार्थी को मंदिर की चौखट पे लगे घंटे को बजाना होगा। घंटा बजाना एक प्रथा बनाई जाए इसलिए। और फिर क्या था, जब पंडित शारीरिक संबंध बनाता था तो बाहर कोई भी दर्शनार्थी आता था तो 2-3 बार घंटा जरूर बजाता था। इससे पुजारी को तुरंत पता चल जाता था कि मंदिर में कोई आया है। और दोस्तों, इस तरह घंटा बजाने की परंपरा जारी रही। इससे बुरा दौर वो आया जब शूद्रों को 2 दौर में बांटा गया। एक था सचूत जिसको छू सकते थे, एक था अछूत जिसको छूना भी घृणा थी। शूद्रों को सचूत शूद्रों को मंदिर में जाने से रोक नहीं थी, और यहाँ तक कि दोस्तों शूद्रों की महिलाएं भी मंदिर के पुजारियों के साथ शोषण का शिकार होने लगी थी। और उन पंडित पुजारियों ने यह भी कहा कि जो मंदिर को घंटा चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी और क्या ख्याल है इस जानकारी के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।